माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में तब तक आपको बता दें, सुदूरवर्ती सोच के साथ आज हम सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं। देश की आजादी के लिए जब संघर्ष चल रहा था, तब अपनी चरम सीमा पर यह संघर्ष था। उस वक्त बिहार राज्य के सुदूरवर्ती दक्षिणी क्षेत्र में अवस्थित रांची जिला में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयां हो रही थी और इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए आदिम जाति सेवा मंडल के प्रयास से सन 1944-45 में करमटोली में 100 बेडेड यदुवंश आदिवासी कॉलेज छात्रावास का संचालन प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर मुख्यतः रांची के विभिन्न कॉलेजों में अध्ययन के लिए आने वाले छात्र रहकर अध्ययन करते थे। कालांतर में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और इस बढ़ोतरी को देखते हुए उसी परिसर में वर्ष 1965-66 में 100 बेडेड नवीन आदिवासी कॉलेज छात्रावास का निर्माण कराया गया, जो आज कार्तिक उरांव कॉलेज छात्रावास के नाम से जाना जाता है। आपको बताएं कि पुनः वर्ष 1985 में 100 छात्रों के लिए बिहार सरकार के द्वारा स्वर्ण रेखा आदिवासी पीजी छात्रावास का निर्माण कराया गया। निरंतर छात्रों की संख्या में हो रही वृद्धि और रांची आकर पढ़ने वाले छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2013-14 में अमर शहीद जतरा टाना भगत के नाम पर 300 बेड का छात्रावास का निर्माण कराया गया था। इस प्रकार इस परिसर में कुल 600 बेड की क्षमता के 4 छात्रावास आज मौजूद हैं और इसे ध्यान में रखते हुए करमटोली स्थित इन छात्रावासों में रहकर पास आउट होने वाले छात्रों में या अन्य जगहों पर आज के दिन में अपना योगदान दे रहे हैं। जो सपने वो देखे, उन सपनों को उन्होंने पूरा किया और अपनी मंजिल पर आज वो हैं। और इसी के मद्देनजर आज यहाँ पर 520 शैया अनुसूचित जनजाति बहुमंजिली छात्रावास निर्माण कराने का निश्चय लिया गया है और इसी निश्चय को पूरा करने के लिए आज भूमि पूजन के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचे हैं और इस वक्त भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। तमाम सुविधाओं के साथ ये छात्रावास बनकर तैयार होगा। हमारे छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य को देखते हुए राज्य के अनेक जिलों में इस तरह के छात्रावास बनाने की योजना बनाई गई है। भूमि पूजन 520 शैया अनुसूचित जनजाति बहुमंजिली छात्रावास के लिए भूमि पूजन करते हुए जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, एक बार जोर से कहें जोहार।
जोरदार, एक बार तालियां जोरदार हो। और इन्हीं तालियों के बीच मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस अवसर पर हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार श्री चमरा लिंडा जी का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच उपस्थिति हुई है आदरणीय मुख्य सचिव महोदय की, हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थिति है आदरणीय सचिव भवन निर्माण श्री अरवा राजकमल सर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मंच पर आदरणीय सचिव भवन आदरणीय सचिव विभाग के सचिव महोदय का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आगमन हुआ है हमारे बीच, तालियां जोरदार बजाइए। माननीय सांसद महोदया राज्यसभा श्रीमती डॉक्टर महुआ माझी मैम का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय का मंच पर हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। उपायुक्त महोदय का हम मंच पर बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ आप सभी का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जिस सोच के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचे हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय विभागीय मंत्री महोदय पहुंचे हैं, हमारे सभी अतिथिगण यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले आज हम अपनी स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे। हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक सखुआ का पौधा हम प्रदान करेंगे और साथ ही साथ अंगवस्त्र के साथ सम्मान देंगे। और आज के इस भूमि पूजन समारोह की तमाम स्मृतियां जहन में रहें, हम स्मृति चिन्ह भी प्रदान करेंगे। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय विभागीय सचिव महोदय श्री कृपानंद झा सर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन सखुआ का पौधा प्रदान कर करिए महोदय, और साथ ही साथ अंग वस्त्र के साथ सम्मान और स्मृति चिन्ह प्रदान करिए। सखुआ का ये पौधा, तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। ये अंग वस्त्र के साथ सम्मान, तालियां लगातार होती रहे। और ये सोहराई पेंटिंग जिसमें उकेरी हुई है ये झारखंड का चित्र, हमारे झारखंड का ये मैप सोहराई पेंटिंग के साथ इसे प्रदान कर रहे हैं स्मृति चिन्ह के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगला आग्रह मैं आदरणीय उपायुक्त रांची श्री मंजुनाथ भजंत्री सर से करना चाहूंगी। माननीय विभागीय मंत्री महोदय श्री चमरा लिंडा जी का स्वागत अभिनंदन करें। सखुआ का पौधा प्रदान कर साथ ही साथ हम अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मान देंगे और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सखुआ के पौधे के साथ तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। हमारा ये पवित्र पौधा, हमारे झारखंड का प्रतीक ये सखुआ का पौधा प्रदान कर साथ में अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच आज के इस अवसर पर माननीय सांसद हेलो, हमारे बीच आज के इस अवसर पर माननीय सांसद महोदया डॉक्टर महुआ माझी मैम की उपस्थिति है। मैं आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री अजय नाथ झा सर से आग्रह करना चाहूंगी, महोदया का स्वागत अभिनंदन करें। तालियां आपकी ओर से जोरदार हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच आदरणीय मुख्य सचिव महोदया की गरिमा में उपस्थिति है। मैं डीडीसी रांची श्री दिनेश कुमार यादव सर से निवेदन करती हूँ, स्वागत अभिनंदन स्वरूप सखुआ का पौधा है। मैं डीडीसी रांची श्री दिनेश कुमार यादव सर से निवेदन करती हूँ, स्वागत अभिनंदन स्वरूप सखुआ का पौधा और अंगवस्त्र साथ में स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मुख्य सचिव महोदया का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से लगातार हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत और अभिनंदन की भावनाएं संप्रेषित करने हेतु। और अब आइए हम अपना एक कदम और बढ़ाएं अपने लक्ष्य की ओर, विकास की ओर अपना कदम बढ़ाएं, अंधेरी ठहराव से प्रकाश की ओर। आइए मिलकर चले विकास की ओर और
फैलाएं शिक्षा की रोशनी। इस छात्रावास में मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर हमारे छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ईश्वर से, और ईश्वर से दुआ मांगते हुए आइए एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारे मार्ग को प्रशस्त करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया आज के इस समारोह का विधिवत शुभारंभ करें दीप प्रज्वलित कर। साथ में विशिष्ट अतिथि माननीय विभागीय मंत्री महोदय एवं हमारे सभी मंचासीन गणमान्य अतिथियों से सादर आग्रह होगा दीप प्रज्वलित कर आज के इस भूमि पूजन समारोह के इस कार्यक्रम का, इस समारोह का विधिवत शुभारंभ। तालियां आपकी ओर से जोरदार होनी चाहिए। ईश्वर से यही दुआ है, कामयाबी हमारे चरण चूमती रही, दीपक से हम दबकते रहे और जग को रोशन करते रहे। हमारे झारखंड के छात्र, हमारे झारखंड की छात्राएं जब शिक्षा प्राप्त करने निकलते हैं अपने घर से, तो उन्हें रहने में आसानी हो, कठिनाइयां दूर हो, हर तरह की सुविधा युक्त, बुनियादी सुविधाओं से युक्त ये छात्रावास उनके लिए हो। ये शिक्षा की रोशनी फैलाने के उद्देश्य के साथ आज एक संकल्प के साथ हमने ये दीप प्रज्वलित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह के विधिवत शुभारंभ के लिए। और अब आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति है, विभागीय मंत्री महोदय हैं, हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित अतिथिगण यहाँ पर हैं, आप सबों की उपस्थिति है, ऐसे में स्वागत संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सचिव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग झारखंड रांची श्री कृपानंद झा सर को। आज के इस 520 सैया अनुसूचित जनजाति बहुमंजिली छात्रावास निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, हमारे विभागीय मंत्री श्री चमड़ा लंडा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद महोदया श्रीमती महुआ माझी जी, झारखंड राज्य के मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी जी, भवन निर्माण सचिव श्री अरवा राज कमल जी, यहाँ पर उपस्थित TWC उपायुक्त, SSP, सभी वरीय पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधु भाइयों बहनों, आज बहुत ही खुशी की बात है। SSP, सभी वरीय पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधु भाइयों बहनों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि इस कैंपस में एक 520 सैया छात्रावास का निर्माण हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हूं जो कि अनुसूचित जनजाति के विकास से जुड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं सब पे काम कर रहे हैं, सबको लेके चिंता कर रहे हैं, चाहे भाषा के संरक्षण और विकास की बात हो, संस्कृति की संरक्षण और विकास की बात हो, आदिवासियों की स्वास्थ्य की बात हो, सरना मसना स्थल का डेवलपमेंट का बात हो, घुमकुरिया भवन का हो, आदिवासियों तक के जो वाद्य यंत्र हैं उसको कैसे संरक्षित करें, हर एक पहलुओं पे काम कर रहे हैं। लेकिन इनमें से जो मुझे लगता है कि सबसे प्राथमिकता जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है वो शिक्षा को लेके, कि कैसे आदिवासी समाज हमारा शिक्षित हो और कैसे उसके दम पे वो हर एक फील्ड में आगे बढ़े। और इसके लिए सरकार कई तरह के स्कीम चला रही है। मैं कुछ योजनाओं की जानकारी आपको देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक छात्रवृत्ति हमारा योजना है जो कि मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में इससे इलेबोरेट और कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम नहीं होगी, मैं ये दावा कर सकता हूँ। बच्चा वर्ग 1 में जाता है, क्लास 1 से राज्य सरकार अपने बल पे उसको छात्रवृत्ति प्रदान शुरू करती है। और ये छात्रवृत्ति सिर्फ हायर एजुकेशन में इंडिया तक नहीं, मरांग गोम के रूप में, क्योंकि हम लोग देखते थे कि जो आदिवासी बच्चे हैं तो काफ़ी मेधावी, लेकिन अर्थाभाव में बाहर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मरांग गोम के स्कीम लाया कि अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो उसको कैसे हम विदेशों में भी पढ़ाई का माहौल उपलब्ध कराएं, और हम लोग मरांग गोम के छात्रवृत्ति प्रदान करके हर एक साल 25 बच्चों को इंग्लैंड में पढ़ने के लिए भेजते हैं। इसके अलावा एक समस्या आती थी कि वर्ग 8 के बाद जो
स्कूल से हमारे थोड़ी दूरी बढ़ जाती है उसकी बात। हम सभी जानते हैं कि आरटीई में और समग्र शिक्षा अभियान के तहत बहुत सारे विद्यालय बने हैं पूरे झारखंड में, लेकिन जो क्लास 8 के बाद का नॉर्म्स है वो जनरली पंचायत हो जाता है, और पंचायत कई केसेस में 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर घर से होता है। इसलिए माननीय मंत्री जी ने एक साइकिल का योजना लाया कि कैसे हमारे छात्र छात्राएं, इसमें पूर्व में सिर्फ छात्रों को दिया जाता था, छात्राओं को दिया जाता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि हम छात्रों को भी देंगे। और इसका एक परिणाम देखने को मिला है कि आज हमारे राज्य में 10वीं तक का ड्रॉप आउट बहुत कम हो गया है। इसके अलावा हमारे विभाग से इतर सावित्रीबाई फुले योजना चलाई गई कि बच्चियों का, जो हमारी बच्चियां ड्रॉप आउट कर जाती थी पहले क्लास 8वीं के बाद, उसके बाद 10वीं के बाद, तो इसको रोकने के लिए 8वीं से लेकर 12वीं तक के लिए एक स्कीम लेकर राज्य सरकार आई, सावित्रीबाई फुले योजना, और इसका अब रिजल्ट दिखने लगा है, इसका परिणाम दिखने लगा है। इसके अलावा राज्य सरकार कई तरह के आवासीय विद्यालय चलाती है, जैसे एकलव्य विद्यालय हुआ, आश्रम विद्यालय हुआ, उसके भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं कि कैसे उसका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैसे शिक्षक उसमें रहें, हॉस्टल में सारी सुविधा हो। इसके लिए भी कई तरह के स्कीम चलाई जा रही है। उसी में एक स्कीम है झारखंड छात्रावास पोषण योजना। अब माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितने छात्रावास में हमारे बच्चे हैं उनको 3 समय का खाना हम लोग मुफ्त में देंगे, जो सुबह का नाश्ता होता है, दिन का खाना, दोपहर का खाना और रात का खाना। तो इस यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इस तरह की कई स्कीम्स चलाई जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे राज्य में 109 आवासीय विद्यालय हैं, उस सभी में जितने क्लासरूम का जरूरत है, जितने हॉस्टल का जरूरत है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने 43 आवासीय विद्यालयों में लगभग 250 करोड़ की लागत से जितने उनको हॉस्टल, जितने बेंच डेस्क, जितने क्लासरूम, जितने बेड वगैरह की आवश्यकता है, सब हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया है। और आने वाले 2-3 महीना में हम लोग सभी 109 विद्यालयों को ये सैंक्शन करने जा रहे हैं कि जिससे हमारा आवासीय विद्यालय सुविधाओं से लैस हो। इस सब के होते हुए भी जो एक कमी थी, जो यहाँ कई बार डिस्कशन में आई, कि हमने तो हॉस्टल भी बना दिया, अपना आदिवासी विद्यालय भी बना दिया, लेकिन जो डिमांड हो रहा है कि रांची जैसे बड़े शहरों में, रांची है, धनबाद है, चाईबासा, पलामू, और यहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और हमारी आदिवासी बच्चियाँ और जो इनफैक्ट जो अनुसूचित जाति की भी बच्चियाँ हैं, आती हैं तो कहाँ रहेंगे, उनको रहने में बहुत कठिनाई होती थी। सभी इतने सक्षम और सामर्थ्यवान भी नहीं थे कि यहाँ पे रांची में आके प्राइवेट क्वार्टर लें, उस पर खाना का खर्चा है, रहने का खर्चा है, किताब का खर्चा है। इसके अलावा भी सुरक्षा के कई सारे इश्यूज रहती हैं, खास के लड़कियों के लिए, कहाँ रहेंगे, माँ बाप चिंतित रहते हैं कि हमारी बच्ची सुरक्षित है कि नहीं। तो इसके लिए एक निर्णय लिया गया कि हम अब ये छोटे छोटे हॉस्टल के साथ एक बड़ा हॉस्टल बनाएं, जैसे कि इसका एक भूमि पूजन आप लोग देख रहे हैं। ये G+7 जो रांची में बड़ी बड़ी इमारतें आप देखती होंगे, अपार्टमेंट्स वगैरह, उस डिजाइन का होगा, 8 मंजिला, अगर जमीन का फ्लोर को मिला दिया जाए। इसमें हर एक तरह की सुख सुविधा होगी, खाना पीना फ्री मिलेगा, खेलकूद की व्यवस्था होगी, लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी, आने वाले दिनों में हम लोग इसमें जिम वगैरह की व्यवस्था भी होगी। तो अभी तक हम लोगों ने 4 ऐसे हॉस्टल सैंक्शन किए हैं। रांची में एक अनुसूचित जाति छात्रों के लिए 520 सैया का, और एक गर्ल्स के लिए 528 सैया छात्राओं के लिए, और उसी तरह से पलामू में 520 बॉयज के लिए, SC अनुसूचित जाति के लिए, और 528 का अगेन SC गर्ल्स के लिए पलामू में। ये सारी योजनाएं हमारी स्वीकृत हो गई है, टेंडर हो गई है, टेंडर का निष्पादन हो गया है। यहाँ पे आपका आज के बाद से काम प्रारंभ हो जाएगा। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध लेके फिर पलामू में भूमि पूजन करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे भी आने वाले 1 सप्ताह 10 दिन में काम प्रारंभ हो जाएगा। और इस वित्तीय वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा निर्देश है, अन्य प्रमंडल में भी हम इस तरह के छात्रावास का निर्माण करने जा रहे हैं। बहुत नहीं कहते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत कीमती समय है, आज कैबिनेट की भी मीटिंग है,
मैंने संक्षिप्त में एक ब्यौरा दिया, लेकिन ऐसे अगर काम कल्याण विभाग का मैं बताने लगूं तो काफी समय पड़ेगा, कम पड़ेगा इसमें। मैं इस अवसर पर कल्याण विभाग की तरफ से सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि कितना व्यस्त कार्यक्रम रहता है। कल भी 4 घंटे टीएससी की मीटिंग चली है, आज पुनः कैबिनेट की बैठक है। इस व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकाले, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने माननीय विभागीय मंत्री श्री चमरा लिंडा जी का। जब से ये डिपार्टमेंट में आए हैं, अपना इनका जो एक इनोवेटिव आइडिया है उसको हमेशा हम लोगों को सुझाव और निर्देश डायरेक्शन देते रहते हैं। इनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं एक छूट गया कहना, हम लोग अभी 1 जुलाई से आईआईटी और मेडिकल में अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग का व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा हिंद पीढ़ी में एक बिल्डिंग बना हुआ है, उसको हम लोग रेनोवेट कर रहे हैं। बाकी स्कीम्स ऑलमोस्ट फाइनल है और 1 जुलाई से इस पे पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी, जिससे जो हमारे बच्चे जो आवासीय विद्यालय से हैं और भी जो बच्चे हैं वो कैसे अपना जो अधिकार उनका है रिप्रेजेंटेशन का, वो आप ये इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में ले सकें। तो मैं माननीय मंत्री जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैं स्वागत करना चाहता हूँ राज्यसभा सांसद महोदया श्रीमती महुआ माजी जी का, जिन्होंने व्यस्तम कार्यक्रम से अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं साथ ही स्वागत करना चाहती हूँ मुख्य सचिव महोदया का। इनका भी निर्देश काफी हमें मिलता रहता है और कैसे आवासीय विद्यालय और हमारा हॉस्टल क्वालिटी वाइज इम्प्रूव करे, कैसे उसके गुणवत्ता में सुधार हो, इसके लिए भी इनका निर्देश हमें मिलते रहता है। मैं स्वागत करना चाहता हूं भवन निर्माण सचिव श्री अरबाराज कमल जी का। वही इनफैक्ट भवन निर्माण कॉरपोरेशन ही इस बिल्डिंग को मूर्त रूप देगी, उन्हीं के नेतृत्व में इसका निर्माण किया जाएगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं आदिवासी कल्याण आयुक्त, उपायुक्त रांची, एसएसपी रांची और उनके सभी पदाधिकारी कर्मचारीगण का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत किया है। मैं स्वागत करना चाहूँगा सभी आप भाई बहनों का जो इस छात्रावास के हैं और जो बाहर से आए हैं, कि इसमें आपकी गरिमा में उपस्थिति रही है। मैं अंत में मीडिया के बंधु का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। जो भी सरकार का कार्यक्रम होता है, आप लोग बढ़ चढ़ के और एक सकारात्मक भाव से उसमें अपना आपका सहयोग रहता है, उसको आप लोग कवरेज देते हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अंत में सभी भाइयों बहनों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आने के लिए। जय झारखंड, जोहार। स्वागत संबोधन के लिए और विषय वस्तु पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विभागीय सचिव महोदय। और निश्चित रूप से हम सभी तैयार हैं, न सिर्फ आज का ये छात्रावास, आज का ये भूमि पूजन, बल्कि आने वाले दिनों में ऐसे कई भूमि पूजन होंगे और कई छात्रावास हमारे छात्र छात्राओं के लिए बनकर तैयार होंगे और उनका उज्जवल भविष्य होगा। वो आगे बढ़ेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे और अपने सपने पूरा कर पाएंगे। वैसे भविष्य की ही बात नहीं, हम अगर अपने इस करमटोली स्थित छात्रावास की ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से पास आउट होने वाले अब तक के कई छात्र कई सरकारी कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं और कई तो राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। और इसका एक जो सबसे बड़ा उदाहरण आज मैं देना चाहती हूं, जो हमारे बीच माननीय आदिवासी कल्याण मंत्री महोदय हैं श्री चमरा लिंडा जी, आज विशिष्ट अतिथि के रूप में यहीं से पढ़कर आगे बढ़े हैं और आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं हम सभी को, ताकि हम सभी आगे बढ़े। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी माननीय विभागीय मंत्री महोदय के लिए। और इन्हीं तालियों के बीच माननीय विभागीय मंत्री महोदय के मैं सादर आमंत्रित करती हूं, आप आए और हमें संबोधित करें महोदय। हमारे बहुत बेसब्री से, बहुत दिनों से, मैं समझता हूं पिछला 25 सालों से, उससे भी पहले से, कोई माननीय मुख्यमंत्री का कोई चीज को देने के लिए इस हॉस्टल कैंपस में ये पहला आगमन है। तो हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ में हमारे चीफ सेक्रेटरी जी भी हैं, जो पूरा प्लान इस विषय में सजेशन हम लोगों को भी, बाकी पूरा विभाग को करते रहते हैं।
और सेक्रेटरीगण, हमारे महुआ मांझी जी भी आप सभी परिचित हैं। हम लोग हमारे विभाग के कल्याण विभाग के सेक्रेटरी और कमिश्नर साहब, ये सब भी समाज का कल्याण के लिए एसटी, एससी, ओबीसी इन तीनों के एजुकेशन से लेकर उनकी सांस्कृतिक और उनका पारिस्थितिक कल्याण के लिए लगे रहते हैं। तो हम लोग इन सभी को धन्यवाद हम लोग देंगे। बट हम माननीय मुख्यमंत्री का एक बार से पुनः बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इन्होंने मुझे जो निर्देश करते रहते हैं, ऐसा करो, इसको ऐसा करिए, ऐसा करिए, तो मैं वही निर्देश को पालन करता हूं। और अभी आने वाला कल में जो चीजें भी एक परिवर्तन होने जा रहा है, ये 6-7 तल्ला का बिल्डिंग का होना और इतना शानदार होना, एक बड़े होटल की तरह होना, हम इतना आपसे उम्मीद करेंगे। ये जितने दे रहे हैं उतना आपको भी बदले में देना होगा, मतलब बड़ा पदाधिकारी बनके, तभी प्रतिफलित होगा। और अभी तो सर के दिमाग में और बहुत सारा है, बहुत सारा देने का है। तो इसलिए इस विषय पर भी अभी हमारा सेक्रेटरी साहब कह रहे थे, हम लोग बहुत तकलीफ में रहते थे जब चावल को कंधा में डाल के आपके पिताजी, हम लोग खुद स्टूडेंट लाते थे, खुद खाना बनाते थे। ये इतना बड़ा योजना है सारा झारखंड प्रदेश के लिए, अपने खुद अभी बताएंगे, मगर ये उनकी अथक प्रयास, ये कभी नहीं सोचे कि इसमें क्या पैसा लगेगा, कितना लगेगा, क्यों लगेगा, कितने स्टूडेंट हैं, कोई परवाह नहीं, करो, कीजिए इसको। हम इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सारा झारखंड के सभी हॉस्टल के बच्चों को करना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा है जो ऐसा सुविधा होगा। एक कुक भी होगा और एक लाइब्रेरियन भी होगा, गर्ल्स की बच्चियों के हॉस्टल में गार्ड भी होगा, झाड़ू करने वाला भी होगा। कहां ऐसे होंगे? इनका निर्देश हमें हुआ कि सभी बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, आईएएस आईपीएस बनवाइए, उसके लिए प्लानिंग बनाइए और इंग्लैंड भी भेजने का वहां मॉनिटरिंग करिए। अगर वहां नहीं होता है तो और ऑस्ट्रेलिया से लेकर फ्रांस से लेकर उन सारी कंट्री में कैसा कैसा होता है, हमारे बच्चे यहाँ के आदिवासी, हरिजन और ओबीसी उस मुकाम पर पहुंचना चाहिए जिससे कि हम इस राज्य का नाम रोशन कर सकें। सभी निर्देश के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका, और हम आशा करेंगे और हम आपसे ये जरूर आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो भी निर्देश आपके द्वारा होगा हम लोग प्रतिपालन करेंगे। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करिए हमारे माननीय विभागीय मंत्री महोदय का। और निश्चित रूप से हम सभी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे ऐसे मूलभूत सुविधा युक्त छात्रावास जब हमें मिलेंगे तो हमारे झारखंड के छात्र छात्राएं ऊंचाइयों को छूने में कहीं से भी पीछे नहीं हैं। और वो भी तब जब माननीय मुख्यमंत्री, हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में हमें श्री हेमंत सोरेन जी मिले हैं, जिनको आज अपने बीच पाकर हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सबका मनोबल ऊंचा हुआ है, क्योंकि छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर हमेशा 2 कदम आगे रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी कृत संकल्पित हैं हमारे छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो बड़े बड़े प्रयास कर रहे हैं। और ईमानदार प्रयासों के साथ एक बार तालियां जोरदार हो, गड़गड़ाहट हो। और इन्हीं तालियों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। सबसे पहले तो सबको जोहार। आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथि का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज वो दिन आ ही गया जिसकी हम लोगों ने परिकल्पना की थी
और ये तब और अच्छा लगेगा ये जब हॉस्टल बन के तैयार होगा, हमारे यहाँ के बच्चे उन हॉस्टलों में शिफ्ट होंगे, तब और ज्यादा खुशी होगी। सचिव ने लगभग बहुत सारी बातें इस राज्य के हमारे आदिवासी समुदाय के दलित पिछड़े बच्चों के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं वो लगभग इन लोगों ने बता दिया। और इस हॉस्टल के संदर्भ में भी मोटा मोटी आप सब लोगों को मालूम, और इसी का एक मिरर इमेज बगल के महिलाओं के लिए भी, छात्राओं के लिए भी बनने की तैयारी हो चुकी है। और मुझे लगता है कि 2027 में बनके ये तैयार हो जाएगा। और जो कठिनाइयां आप लोगों को होती थी, लगभग हमने कोशिश की है कि आपकी उन कठिनाइयों को हम लोग कम करने का कोशिश करें। और उस कड़ी में ये आज हम लोगों ने छात्रावास का निर्माण कार्य का शुभारंभ आज से शुरू हो चुका। कई सारी चीजें हम जानते हैं, हमारे माँ बाप, हमारी संस्कृति, झारखंड के आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्गों में कितनी सारी समस्याएं होती है। आज उन समस्याओं से लड़ते लड़ते कई एक लोगों का कमर भी टूट जाता है। वो लड़ाई में इतने परेशानी होती है कि अंतोगत्वा वो अपना रास्ता भटकने लगता है। हमने प्रयास किया है कि हमारे यहाँ के बच्चे, छात्र छात्राएं, आप अब अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान पढ़ाई पर दीजिए, और आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी लगभग एक एक करके उन समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। कभी भी ये बात सोच से परे था कि हम लोगों को हॉस्टल में सरकार के द्वारा पौष्टिक भोजन भी मिलेगा, लेकिन अब हमने ये तय किया है, इस राज्य में जितने भी हमारे कल्याण विभाग के द्वारा निर्मित छात्रावास हैं, चाहे वो लड़कों का हो चाहे वो लड़कियों का हो, सभी छात्रावास में, चाहे रांची हो, गुमला हो, सिमडेगा हो, दुमका हो, चाईबासा हो, कहीं पर भी हो, वहां पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं, उन सभी बच्चों को सरकार की तरफ से भोजन उपलब्ध कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया। अब आपको घर से बोरा में चावल बांध करके लाने की जरूरत नहीं है, दाल बांध करके लाने की जरूरत नहीं है। और आप सब लोगों ने देखा, स्कूल से लेके कॉलेज तक नए आयाम जोड़ने का हमारा सोच रहा है। अभी हम लोगों ने उच्च शिक्षा मंत्री को कहा है कि पहले चरण में इस राज्य की जितनी महिला कॉलेज है
उन सभी महिला कॉलेज को सुसज्जित करें, उनकी भव्यता बढ़ाएं, उनके क्लासरूम बढ़ाएं, उनके टीचर वहां अधिक से अधिक जितने कमी है उनको पूरा करने का काम किया जाए। अभी आप लोगों ने सुना होगा, पेपर में भी छपा, कई सोशल मीडिया में छपा, हमारे सरकारी स्कूल जो अभी हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में शुरू किया, जो इंग्लिश मीडियम के माध्यम से 80 स्कूलों को हम लोगों ने संचालित किया है पहले चरण में, जो हमारे उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में है। आज वो सभी बच्चे इस राज्य के प्राइवेट स्कूलों के बच्चे के बराबर अपना अंक लाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम आपको बिल्कुल वर्तमान समय में जो कंपटीशन का दौर है, उस दौर में आप कैसे उसके माध्यम से आगे बढ़े, उसकी लगभग हम लोगों ने सभी क्षेत्रों के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया है। आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, वकील बनिए, पत्रकार बनिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, उन सभी क्षेत्रों की पढ़ाई के लिए जो आवश्यक संसाधन है वो सरकार आपको देगी। आपको मालूम है, हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया है। आज इंटर पास करने के बाद, 12वीं क्लास पास करने के बाद कई बच्चे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, अलग अलग बड़े संस्थाओं में जाते हैं और आपको पता है उन संस्थाओं में कितना अधिक खर्च लगता है। आज आप उस गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना विलंब किए और बिना किसी चीज को बंधक रखे हुए बैंक आपको 15 लाख रुपए लोन देने के लिए बाध्य। आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं होगी, 4 साल 5 साल का कोर्स पूरा नहीं होगा, तब तक आपको पैसे वो भी वापस करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई पूरी हो जाएगी, नौकरी में आप चले जाएंगे, मिनिमम ब्याज दर पर धीरे धीरे करके आप बैंक को पैसा वापस कर दीजिए। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज पहली बार मुझे पता चला कि यहाँ बहुत बड़ा आपका कैंपस है, लगभग 5 एकड़ का कैंपस है और यहाँ लगभग 500 बच्चे रहते हैं। हम लोगों का प्रयास होगा आप लोगों के लिए और बेहतर सुविधा यहाँ हम लोग दें। हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है, राज्य के हमारे गरीब बच्चे मुफ्त शिक्षा के लिए हर जिला में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम से भव्य पुस्तकालय बनाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है, जहां आपको विश्व स्तरीय व्यवस्थाओं के साथ वो पुस्तकालय को हम लोग निर्माण करेंगे, जहां आप हर तरीके की किताबों से अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। चलिए, अभी हमारा और भी कार्यक्रम है। आज के इस शुभ अवसर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस आशा उम्मीद के साथ कि आप और इस हॉस्टल का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ आभार प्रकट करें। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पर नियुक्ति भी की जा रही है। आज के इस यादगार मौके पर भी 2
लाभुकों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। अनुकंपा के आधार पर ये नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह होगा, नियुक्ति पत्र प्रदान करें 2 लाभुकों के बीच। सबसे पहले आएंगे धनबाद से श्री मिहिर कुस्कू जी। अनुकंपा के आधार पर ये नियुक्तियां 2 नियुक्तियां आज प्रदान की जा रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। लगातार नियुक्तियों पे नियुक्तियों का वर्ष हमारे बीच से होता चला जा रहा है और लाभुकों के बीच ये नियुक्तियां आगे बढ़ने के लिए दूसरा नाम सुश्री बसंती पूर्ति जी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा। सुश्री बसंती पूर्ति जी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा। ये 2 नियुक्तियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये नियुक्तियां प्रदान करने के लिए आपकी यहाँ पर गरिमा में उपस्थिति हुई है। आपकी इस उपस्थिति के लिए आज के इस अवसर पर भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर भूमि पूजन कर ये छात्रावास हमारे छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए आपने प्रदान किया है, जो 2027 में बनकर बिल्कुल तैयार होगा। आपका पुनः हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय विभागीय मंत्री महोदय श्री चमरा लिंडा जी का, जिनके दिशा निर्देश में, जिनके मार्गदर्शन में ये सभी कार्य फलीभूत हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय सांसद महोदया राज्यसभा श्रीमती डॉक्टर महुआ मांझी मैम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आदरणीय मुख्य सचिव महोदया का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आदरणीय सचिव